कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जो बादलों के ऊपर बसा हो, जहां न सड़कें हैं, न शोर, न आधुनिक दुनिया की जल्दबाजी। इंडोनेशिया के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा वे रेबो एक ऐसा प्राचीन गांव जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज भी यहाँ सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं जिंदा हैं? लोग बिना बिजली, बिना इंटरनेट इतनी ऊंचाई पर कैसे रहते हैं और क्यों इस गांव को अबव द क्लाउड्स कहा जाता है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहां समय जैसे थम सा गया है। अंत तक देखिए, क्योंकि यह गांव आपको सच में चौंका देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वे रेबो पहुंचना किसी आम यात्रा जैसा नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए शहर की सड़कों को पीछे छोड़कर पैदल सफर शुरू करना पड़ता है। घने जंगलों से होकर गुजरता यह रास्ता आपको धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाई तक ले जाता है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा इस सफर को अलग बना देती हैं। रास्ते में मौसम बदलता रहता है, कभी हल्की धूप तो कभी बादलों की ठंडी चादर। चढ़ाई आसान नहीं होती, थकान महसूस होती है, लेकिन यही कठिनाई इस गांव की कीमत बढ़ा देती है। यहाँ वही पहुंच पाता है जो सच में इसे देखना चाहता है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद जब अचानक बादलों के बीच वे रेबो के पारंपरिक घर दिखाई देते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाती है। पहली ही झलक बता देती है कि यह सफर क्यों इतना खास और यादगार माना जाता है। वे रेबो गांव समुद्र तल से ऊंचाई पर बसा है, जहां पहुंचते ही ठंडी हवा महसूस होती है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ लगता है। यहाँ अक्सर बादल छाए रहते हैं। नम हवा पहाड़ों से टकराकर बादलों में बदल जाती है, जिससे सुबह शाम पूरा गांव सफेद धुंध में ढका रहता है। कई बार घर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैर रहे हों। इसी वजह से वे रेबो को बादलों के ऊपर बसा गांव कहा जाता है। वे रेबो गांव की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के मबारू न्यांग घर। ये घर शंकु के आकार के होते हैं और दूर से देखने पर किसी विशाल टोपी जैसे लगते हैं। इनका डिजाइन केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक सोच पर आधारित है। घरों की नुकीली छत बारिश के पानी को तुरंत नीचे गिरा देती है और तेज हवाओं का असर भी कम हो जाता है। इन घरों के निर्माण में लकड़ी, बांस और सूखी घास का इस्तेमाल किया जाता है। यह सारी सामग्री आसपास के जंगलों से मिल जाती है, जिससे प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचता। एक मबारू न्यांग घर में एक नहीं बल्कि कई परिवार साथ रहते हैं। नीचे का हिस्सा सामूहिक कामों और बैठकों के लिए होता है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर परिवारों के रहने और अनाज रखने की जगह होती है। इस बनावट से घर अंदर से गर्म रहते हैं और ठंडे मौसम में भी आरामदायक बने रहते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी यह वास्तुकला आज तक कारगर है। वे रेबो में जीवन आधुनिक सुविधाओं के बिना चलता है। यहाँ न बिजली है, न मोबाइल नेटवर्क और न ही इंटरनेट। दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी के साथ होती है और लोग खेती, घर के काम और सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। समय को घड़ी से नहीं बल्कि प्रकृति के इशारों से मापा जाता है। रात होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता है। तब घरों में दियों और आग की हल्की रोशनी जलती है। लोग साथ बैठकर बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और दिन भर की थकान बांट लेते हैं। यहाँ सुविधाएं भले कम हों, लेकिन मन की शांति भरपूर है। शहरों की भाग दौड़, शोर और तनाव से दूर वे रेबो का जीवन यह दिखाता है कि सच्ची खुशी आराम से नहीं, संतुलन से मिलती है। वे रेबो गांव में परंपराएं केवल यादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ हर खास मौके पर पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें प्रकृति, पूर्वजों और समुदाय के प्रति सम्मान झलकता है। ये आयोजन पूरे गांव को एक साथ जोड़ते हैं और लोगों में आपसी जुड़ाव बनाए रखते हैं। गांव के बुजुर्गों की भूमिका बहुत अहम है। वही परंपराओं के रक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। किसी भी बड़े फैसले से पहले उनकी सलाह ली जाती है और उनकी बातों को अंतिम माना जाता है। बच्चों को बचपन से ही अपनी संस्कृति से जोड़ा जाता है। वे बड़े लोगों को देखकर सीखते हैं, काम करने का तरीका, बोलचाल और रीति रिवाज। समय के साथ दुनिया बदलती गई, लेकिन गांव का यह ढांचा मजबूत बना रहा।
सीमित बाहरी संपर्क और सामूहिक सोच ने इन परंपराओं को टूटने नहीं दिया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। वे रेबो के लोग दिखावे से दूर सादगी भरा जीवन जीते हैं। यहाँ समुदाय सबसे ऊपर है। हर काम मिलजुल कर किया जाता है, चाहे खेती हो, घर बनाना हो या किसी उत्सव की तैयारी। किसी एक की खुशी या परेशानी पूरे गांव की मानी जाती है। यहाँ बांटने की संस्कृति गहरी है। खाना, मेहनत और समय सब कुछ साझा किया जाता है। व्यक्ति से ज्यादा महत्व समुदाय को दिया जाता है, जिससे कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। बाहरी लोगों के प्रति भी उनका व्यवहार सम्मानजनक और सहज होता है। वे मेहमानों को खुले दिल से अपनाते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं और सीमाओं को साफ रखते हैं। यही संतुलन वे रेबो के लोगों को अलग और समृद्ध बनाता है, धन से नहीं बल्कि रिश्तों से। वे रेबो में खाना केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ के लोग वहीं खाते हैं जो आसपास की जमीन से मिलता है। चावल, सब्जियां और स्थानीय फसलें उनके भोजन का मुख्य आधार हैं। खाना साधारण होता है, लेकिन शुद्ध और ताजा। खेती पारंपरिक तरीकों से की जाती है। न बड़ी मशीनें हैं, न रासायनिक साधन। मेहनत और अनुभव ही सबसे बड़ा सहारा है। लोग मौसम और मिट्टी को समझकर खेती करते हैं, जिससे जमीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। पानी, भोजन और रहने की सामग्री सब कुछ आसपास से मिलता है। कचरे की समस्या लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर चीजें प्राकृतिक होती हैं और आसानी से मिट्टी में मिल जाती हैं। यही संतुलन वे रेबो को टिकाऊ बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में वे रेबो की ओर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसकी वजह है इसकी अनोखी बनावट, बादलों में छिपा माहौल और सदियों पुरानी जीवन शैली। लोग आधुनिक दुनिया से दूर कुछ अलग देखने और महसूस करने यहाँ आते हैं। लेकिन पर्यटन के साथ एक चुनौती भी जुड़ी है। एक तरफ यह गांव की पहचान और आमदनी का साधन बनता है, वहीं दूसरी ओर संस्कृति के बाजारीकरण का खतरा भी रहता है। इसी कारण गांव के लोग अपनी परंपराओं को बचाने के लिए कुछ सख्त नियम रखते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को गांव के नियम मानने होते हैं। व्यवहार में सादगी और सम्मान जरूरी होता है। वे रेबो में कोशिश यही है कि विकास हो, लेकिन पहचान न खोए। वे रेबो आधुनिक दुनिया को एक गहरा संदेश देता है। यहाँ का जीवन बताता है कि जरूरतें सीमित हों तो जीवन आसान और संतुलित बन सकता है। हर चीज का होना खुशी की गारंटी नहीं होता। कम साधनों में भी संतोष पाया जा सकता है। यह गांव विकास की एक अलग तस्वीर दिखाता है। यहाँ विकास का मतलब बड़ी इमारतें या तेज रफ्तार नहीं, बल्कि मजबूत रिश्ते, सुरक्षित प्रकृति और मानसिक शांति है। वे रेबो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। शायद असली सुकून आगे नहीं, बल्कि पीछे छूट चुकी सादगी में छिपा है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनोखे सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।